कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सादिकाबाद के लंडा बाजार में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते 400 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। फायर ब्रिगेड ने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। शेखुपुरा में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। 22 मजदूर झुलसकर जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। बहावलपुर, जतोई और खुशाब समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में आज भी ड्रग एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। जतोई में वाक़ई शुगर मिल की इंतजामिया की जानिब से रकम की अदम अदायगी पर सैकड़ों किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और शुगर मिल के बाहर धरना दिया। डस्का में नहर से नामालूम खातून की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद हुई। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि खातून को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। गुजरांवाला में नाका लगाए डाकुओं की पुलिस एहलकारों को लूटने की कोशिश नाकाम। मुजाहिमत पर फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। चकवाल में महकमा सेहत की कार्रवाई। फैक्ट्री में मुर्दा जानवरों की बाक़ियात से कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा था। मालिक मुलाजमीन समेत फरार। फैक्ट्री सील कर दी गई। जिला बदीन समेत 4 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। 2 लाख से जायद 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाड़काना के गांव मियां मिट्ठू में गोली लगने से शादीशुदा खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक चचाजाद भाई बंदूक साफ कर रहा था कि गोली चल गई। खैरपुर में सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत खुश खैर के उर्स की 3 रोजा तकरीबात जारी। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। दीरवाला में वाड़ी पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन के दौरान गैरत के नाम पर कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। एक मनशियात फरोश भी गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद। मानसहरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी कार चोर गिरोह को गिरफ्तार कर दिया। छीनी गई कार, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। पारा चिनार में खेलों के फरोग के लिए पाक फौज और मकामी टीम के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा और खिलाड़ियों को खूब दाद दी। कोयटा में बीडीएस के शहीद एहलकार बहादुरी की मिसाल। अब्दुल रज़ाक ने दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। वो 300 से जायद बम नकारा बना चुके थे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। सादिकाबाद के लंडा बाजार में लगने वाली आग से 400 से ज्यादा दुकानें और पथारे जल गए। फायर ब्रिगेड ने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। सादिकाबाद के लंडा बाजार में रात गए अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत को देखते हुए जिले भर से फायर ब्रिगेड तलब किए गए, जिन्होंने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया।
आतिशज़दगी से बाजार और तराफ में 4 से ज़ायद दुकानें और पथारे जल गए, जिनसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग से लंडा बाजार के अतराफ में वाक़ सैकड़ों झोंपड़ियां भी जल गईं। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। उधर शेखुपुरा में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। 22 मजदूर झुलसकर जख्मी हो गए, कई की हालत तशवीशनाक है। शेखुपुरा के करीब लाहौर रोड पर कला सत्तार शाह के करीब स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद 22 मजदूर आग के बायस झुलस गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया, जबकि फायर ब्रिगेड इंतजामिया को भी तलब किया गया, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। जख्मी होने वाले 10 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें लाहौर के मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जख्मियों का इलाज DHQ में जारी है। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सरगोदा में बैतुल माल के दफ्तर पर कब्जे के बाद चेयरमैन ने दफ्तर सड़क पर ही लगा लिया है। कब्जे के बाद मामलात अब सड़क पर तय होने लगे हैं। चेयरमैन बैतुल माल के मुताबिक गुज़िश्ता माह जिला इंतजामिया ने बगैर किसी वजह के दफ्तर पर कब्जा कर लिया था और अब दफ्तर मौजूद नहीं है। चेयरमैन ने सड़क पर ही अपना दफ्तर लगा लिया है। अब तमाम मामलात सड़कों पर ही हल होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज उस्मान शेख से। उस्मान, बताइएगा दफ्तर क्यों हटाया गया, कोई वजह सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, ये सरगोदा में जो जिला कौंसिल का दफ्तर है उसके अंदर बैतुल माल का जो दफ्तर बना हुआ था, जिसके ऊपर जो है वाइस चेयरमैन है उसने जो है कब्जा कर लिया है, जिसके में जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने मिलकर उससे वो कब्जा जो है उधर करवाया है। और चेयरमैन बैतुल माल के मुताबिक जो है इनके जो बार बार ना इन्हें नोटिस दिया गया और ना ही इन्हें कोई भी मुतबादल जो है वो जगह दी जा रही है दफ्तर के लिए। इसके एहतजाजन जो है उन्होंने दफ्तर रोड के ऊपर ही जो इसका साइकिल स्टैंड था बैतुल माल का उधर ही जो उन्होंने दफ्तर लगा दिया और उन्होंने कहा कि सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिनको जो है जो बैतुल माल का जो माल मिलना था वो उससे नहीं मुस्तक हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान शेख अपडेट्स के लिए। और नाज़रीन, पंजाब के दीगर शहरों की तरह नए ड्रग एक्ट के खिलाफ बहावलपुर केमिस्ट एसोसिएशन 3 रोज से सरापा एहतजाज है। बहावलपुर में नए ड्रग एक्ट के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन ने तीसरे रोज भी मेडिकल स्टोर्स बंद रखे। सर्कुलर रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर नए ड्रग एक्ट और हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उधर जतोई में भी आज तीसरे रोज केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की कॉल पर ड्रग रूल्स एक्ट के खिलाफ शटडाउन हड़ताल की गई और एहतजाजी रैली निकाली गई। ड्रग एक्ट के खिलाफ जारी एहतजाज और रैली में तहसील भर के तमाम मेडिकल स्टोर्स, होम्यो क्लिनिक के मालिकान ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जालिमाना ड्रग रूल्स वापस ले, वरना एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों अफराद को बेरोजगारी से बचाया जाए और नया कानून फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उधर हड़ताल के बाइस तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। ड्रग तरमीमी एक्ट के खिलाफ जोहराबाद में आज भी मेडिकल स्टोर्स मालिकान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। गुजरांवाला में भी ड्रग एक्ट के तरमीमी बिल के खिलाफ मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीज सख्त अजियत का शिकार हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला और इसके गिरदोनवा में कायम मेडिकल स्टोर्स तीसरे रोज भी बंद रहे। मेडिकल स्टोरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को अद्वियात न मिलने से शदीद मुश्किलात का सामना है। दवासाज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि वो हुकूमत पंजाब के इस काले कानून को नहीं मानते। जब तक पंजाब हुकूमत उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानिब परेशान हाल मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत सेशन कोर्ट में अगवा के मुकदमे की समाअत के लिए आई खातून नुसरत बीबी और वकील के क्लर्क अंसर के दरमियान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के बाहर किसी बात पर तलकलामी हुई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान खातून ने क्लर्क अंसर की पिटाई के लिए अपना जूता उतारा तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कुदरतुल्लाह ने दोनों के दरमियान बीच बचाव की कोशिश की।
चकवाल में महकमा सेहत ने कार्रवाई करते हुए जाली कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। मालिक और अमला फरार हो गए, ताहम मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा सेहत ने जिले इंतजामिया के हमरा चकवाल के इलाका नीला रोड पर वाक़े जाली कुकिंग ऑयल तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां मुर्गियों और मुर्दा जानवरों की बाकियात से कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा था। छापामार टीम ने मुद्दे सेहत और नाकिस ऑयल का खाम माल कब्जे में लेकर फैक्ट्री सील कर दी, तहम फैक्ट्री मालिक और मुलाजिम फरार हो गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही थी और नाकिस कुकिंग ऑयल तैयार करके अवाम की सेहत से खेला जा रहा था। यहाँ पर गैर मेयारी सब स्टैंडर्ड एक कुकिंग ऑयल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जानवरों की वेस्टेज फुजला आते हैं, जो सारा हमें यहाँ पर हमने देखा है उनको, और उसको ये प्रोसेस करके बड़ा इन्होंने सोफिस्टिकेटेड एक यहाँ पर मशीनरी इंस्टॉल की हुई है। फैक्ट्री में तैयार किया जाने वाला जाली ऑयल शहर के मुख्तलिफ होटल्स और पकवान सेंटर्स पर मुहैया किया जाता था। इस मौके पर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इक़दाम को सराहा। उनका कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अवाम की सेहत से खेलने वालों को सबक सिखाया जा सके। उधर जंग के इलाके सब्जी मंडी पर महकमा लाइव स्टॉक ने कार्रवाई करते हुए 400 मन से जायद फंगस ज़दा रोटी के टुकड़ों से भरा ट्रक पकड़ लिया। थाना कोतवाली के इलाका सब्जी मंडी रोड पर महकमा लाइव स्टॉक ने एडिशनल डायरेक्टर की टीम के हमला कार्रवाई की और फंगस ज़दा सूखी रोटियों का ट्रक पकड़ लिया। हासिलपुर के नवाही गांव फतेहपुर में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मवेशियों को मुंहखुर की बीमारी से निजात के लिए वैक्सीनेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स और दीगर अमले ने भैंसों के बछड़ों को मुंहखुर की बीमारी के इंजेक्शन लगाकर इफ्तिताह किया। वैक्सीनेशन का ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। ननकाना साहब में महकमा औकाफ को रेवेन्यू देने वाला कदीम दरबार शाह सलीम खस्ताहाली का शिकार है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कई बार नोटिस तो लिया, ताहाल मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। ननकाना साहब में लाखों रुपए महाना रेवेन्यू देने वाले दरबार शाह सलीम की हालत इंतहाई खस्ता है। कई साल गुजरने के बाद भी दरबार का मरकजी दरवाजा नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात हैं। रोजाना दरबार आने वाले सैकड़ों जायरीन अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। महकमा औकाफ की तरफ से हर साल इस दरबार का तकरीबन 20 लाख रुपए सालाना ठेका तो ले लिया जाता है, लेकिन इसकी हालत जार बदलने के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। की आमदन तो इतनी ज्यादा है, महाना हर साल ठेका बढ़ा देते हैं, लेकिन ठेका बढ़ाने से कम इनको चाहिए कि फैसिलिटी भी यहाँ दी जाए। ना तो यहाँ पीने के लिए साफ पानी है, लोग सामने पेट्रोल पंप है उधर से पानी पीने जाते हैं। दरबार में तामीर की गई मस्जिद में ताहाल कोई भी इमाम तैनात न हो सका, जो महकमा औकाफ और दरबार इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इंतजामिया के मुताबिक सूबाई मुख्तसिब ने भी दरबार की हालत जार बेहतर बनाने के लिए दरबार की 1 साल की आमदन दरबार पर ही लगाने के अहकाम दिए थे, जिस पर महकमा औकाफ ने अमल दरामद नहीं किया। दरबार आने वाले अफराद ने एहतजाज करते हुए चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से फौरी नोटिस लेने का जिला बदीन समेत 4 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी है। 2 लाख से जायद 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। जिला बदीन समेत 4 अजला ठट्ठा, सजावल, टल्लू मोहम्मद खान में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 450 टीमें अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। नए राउंड के दौरान 2,59,037 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ताहम पोलियो मुहिम में ड्यूटी अंजाम देने वाली खवातीन वर्कर्स सहूलियात के फुकदान पर परेशानी से दो चार हैं। उधर लाड़काना में बंदूक साफ करते हुए अचानक गोली लगने से खातून जाँ बहक हो गई। लाड़काना के नवाही इलाका गांव मियां मिट्ठू में मुबैना तौर पर इत्तेफाकन गोली चलने से शादीशुदा खातून जाँ बहक हो गई। अरीजा थाना की पुलिस से इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची और लाश को चाइल्ड अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई है। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सक्खर में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिविल अस्पताल में गरीब आवाम को एम्बुलेंस की सहूलियात मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से लवाहिकीन अपने मरीजों को अपनी मदद आपके तहत अस्पताल लाने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोबीन खान से। मोबीन, बताइएगा अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है इस हवाले से? जी, बेसिकली सक्खर हुकूमत सिंध की जानिब से
करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के दावे जो है वो धरे के धरे रह गए हैं। सक्खर सिविल अस्पताल और जो डीएचयू अस्पताल है वहाँ पे ना तो किसी किस्म की एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है और ना ही यहाँ पे किसी किस्म के ऐसे स्ट्रेचर मौजूद है कि जो तकरीबन एक फलांग के फासले पर भी जो मरीजों को जो है वो अस्पताल के अंदर लाया जा सके। यहाँ पे जो शहरी हैं, जो मरीज हैं या उनके रवायकीन हैं, वो हाथ गाड़ी, रेड़ी गाड़ी या गधा गाड़ी के ऊपर जो है वो मरीजों को ला के सिविल अस्पताल की तरफ लेके जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुबीन खान, हमें हालत इज़ार से अपडेट कर रहे थे जो कि सिविल अस्पताल सक्खर की है। दीरबालावाड़ी पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन के दौरान गैरत के नाम पर कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भारी मिकदार में मनशियात और असलहा भी बरामद कर लिया गया। SHO वाड़ी के मुताबिक 7 साल कबल अपनी बीवी समेत 2 अफराद के कत्ल में नामजद मुलजिम इसहाक ने वारदात के बाद फरार होकर रूपोशी इख्तियार कर ली थी, जिसे छापे के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह नवाही इलाके सकोतबाला में मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस मनशियात फरोश को भी गिरफ्तार करके इसके कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। मानसहरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी कार चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मानसहरा थाना सिटी पुलिस ने 6 रुकनी कार लिफ्टर गिरोह को गिरफ्तार करके छीनी गई गाड़ी, नकदी और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए हैं। डकैती और राहज़नी का मास्टरमाइंड भी इस कार्रवाई में पकड़ा गया। पाराचनार के आर्मी क्रिकेट ग्राउंड पर फोर्सेस 11 और पाराचनार 11 के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। पाक आर्मी 73 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अमीर मोहम्मद खान उसके मेहमान खुसूसी थे, जबकि शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाराचनार 11 ने 7 विकेट्स की बढ़तरी से फोर्सेस 11 की टीम को शिकस्त दी। खिलाड़ियों का कहना था कि फोर्सेस और अवाम के माबैन राब्ते बढ़ाने के लिए इस किस्म के मुकाबले जरूरी हैं। उनका कहना था कि पूरी कौम को पाक फौज पर फख्र है, क्योंकि ये फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। जो नौजवान हैं और साथ ही हमारे आर्मी FC और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, इन्होंने हिस्सा लिया। बहुत यहाँ पे मज़ा आया अपने इन छोटे भाइयों के साथ मिलके, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम सारे मिलके यहाँ से अपने इस कोनम एजेंसी से मनशियात जैसी लानत का खात्मा करेंगे। पाराचनार में क्रिकेट मैच का इनेकाद हुआ है, जिसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और पाराचनार के लोकल एल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मैच जो है ये सिंबल है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक पेज पे हैं। आज हमने पाक आर्मी के साथ क्रिकेट मैच खेला, काफ़ी इंजॉय किया, क्राउड आया था और काफ़ी शोर और जोश जज्बे से हम जोश जज्बा है। आज आर्मी फोर्सेस के साथ पाराचनार 11 का मैच हो चुका है और हम चाहते हैं कि इस तरह का मैचेस होते रहते हैं। इन्होंने पहली दफा हमें इनवाइट किया है और हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया है। पाक फौज के अफसरान का कहना था कि नौजवानों के लिए मनशियात नहीं, खेल और तफरीह को फरोग दिया जाए। उनका कहना था कि मनशियात के खात्मे और फोर्सेज और अवाम को एक दूसरे के करीब लाने के लिए स्पोर्ट्स और दीगर मस्बत सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। तकरीब के आखिर में नुमाया खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।